नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। एंड आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे वाई अंबेडकर रिजेक्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। असली में क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने 1942 के अंदर क्या स्टार्ट किया? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। और क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया, उसके प्रोज क्या थे, उसके कॉन्स क्या थे, और बाद में अंबेडकर ने क्यों रिजेक्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट को, इस पर हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला रीजन है कि महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च क्यों किया। सबसे पहला रीजन है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में लाया गया था, सिंपल सी बात, कि इंडिया को क्या दिया जा सके, एक लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस दिया जा सके। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे गांधी जी, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस मांग रही थी, हमें सिंपल सी बात चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, और क्रिप्स मिशन इस चीज़ को क्या कर रहा था, टैकल नहीं कर रहा था। इसी कारण से सबने रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स मिशन को, और गांधी को मजबूरन क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा। इसके बाद दूसरा रीज़न है ब्रिटिश का एटीट्यूड। क्रिप्स मिशन के बाद पता चल गया कि ब्रिटिशर्स तो इंडिया के हितायती नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, वो इंडिया को आज़ादी नहीं देना चाहते, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसी कारण से क्या किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा। तीसरा रीजन है कि उस टाइम पे वार चल रही थी, और वॉर के अंदर अपनी बातों को मनवाना, इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात को सामने रखना, वो काफ़ी ईजी था, और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल जो रेट और चांसेस जो है उस चीज़ के वो लग रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट इज जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है वो पूरे देश में, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू विलेज, हर जगह पर कंट्री है ना, वहाँ पर फैल चुका था, सिंपल सी बात, ठीक है। और अब जो है लोग मूवमेंट में आ रहे थे, मास मूवमेंट में आ रहे थे, तो मास मोबिलाइजेशन हो रहा था, लोग भीड़ में लाखों की संख्या में आ रहे थे, जुड़ रहे थे, ठीक है। एंड अब गांधी जी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्लियर एम था कि हमें चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसी कारण से स्लोगन दिया गया डू और डाई, करो या फिर मरो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, अब सबको यह पता था कि स्वराज का रियल मतलब क्या है। स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इट इज नॉट द मीनिंग कि हमको चाहिए डोमिनियन स्टेटस। स्पष्ट सबने बोल दिया कि वी डोंट वांट डोमिनियन स्टेटस, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज। इससे नीचे हम कुछ नहीं लेंगे। अब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च हुआ, और मैं ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि 9 अगस्त को लॉन्च हुआ, 10 अगस्त है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो थोड़े से फैक्ट्स इकट्ठे करने में मेरे को टाइम लग गया, ठीक है। नेक्स्ट इज कि सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट इज कि जो प्रोज हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के वो क्या हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जो प्रोज है क्विट इंडिया मूवमेंट के, सबसे पहला है कि भारत में यूनिटी आई, भारत के लोग भारत के लिए लड़ने लगे, मास मोबिलाइजेशन होने लगा, लाखों की संख्या में भीड़ आने लगी, नेशनलिज्म की भावना चरम पर थी। गांधीयन फिलॉसफी जो कि नॉन वॉयलेंस की थी, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की थी, नॉन कॉर्पोरेशन की थी, सबके दिलों में बैठ गई। भारत में इतने सारे आंदोलन हुए, छुटमुट घटनाएं हुई वहां पर वॉयलेंस की, लेकिन बड़े लेवल पर नहीं हुई, सिंपल सी बात, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, हमें इंटरनेशनल अटेंशन मिली इसी के कारण। और एक और चीज है कि इस मूवमेंट ने यूथ को इंस्पायर्ड किया, यूथ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगा इंडिया के लिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि सेकेंड लाइन लीडरशिप डेवलप हुई, क्योंकि जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ तो उस दौरान गांधी, एक रिप्रेसिव मेजर लिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, गांधी जी को, नेहरू जी को, सब जो फर्स्ट लाइन जो लीडर थे सबको जेल में डाल दिया गया। लेकिन इस मूवमेंट को चलाने के लिए जो लीडर सामने आए, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी को हिला दिया था, अरुणा असफ अली, इतने स्ट्रॉन्ग लीडर लेके आए, मिले इंडिया को, ठीक है। नेशनलिस्टिक आइडिया तो फैला ही है इससे, सिंपल सी बात। तो ये तो थे प्रोज किसके, इस मूवमेंट के। अब किसी मूवमेंट के अगर प्रोज होते हैं तो उसके कॉन्स भी होते ही हैं, तो वो भी मैंने बराबर लिख रखे हैं, ताकि आप ये ना कहो कि पार्शलिटी करी है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न ये था कि इतने रिप्रेसिव मेजर लिए गए
ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि आम लोगों को वो प्रताड़ना सहनी पड़ी। ठीक है, इसके बाद पूरी लीडरशिप अरेस्ट हो गई, सिंपल सी बात। तो उसके बाद लीडरशिप अरेस्ट होने के बाद जो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ इंडियंस के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि एक तो सेंसरशिप लगा दी गई, सिंपल सी बात, लीडरशिप का जो अरेस्ट कर लिया गया, इस कारण से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ। और ये जो मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट, लीडरलेस मूवमेंट जो है वो बन चुकी थी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ, लैक हुआ, ठीक है ना, सिंपल सी बात, ठीक है ना। लोगों को का जो जीविका का आय का साधन है वो जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्टेड हुआ, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद फैक्शनलिज्म जनरेट हुआ। फैक्शनलिज्म कैसे? कुछ लोग इस मूवमेंट के हितायती थे, सिंपल सी बात, ठीक है ना, कुछ लोग इस मूवमेंट के हितायती नहीं थे। उसमें से बी.आर. अम्बेडकर, जो कि मैं आगे डिटेल में बताऊंगा पूरा, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी जो है वो एक कंसर्न बनी, क्योंकि बहुत जगह पर प्रॉपर्टीज़ की तोड़ाफोड़ी हो रही थी, डिसरप्शन हो रहा था, आग लगाई जा रही थी, जिस कारण से थोड़ा सा इसके ये मूवमेंट्स के कौन्स हैं, ठीक है। अब मैंने बताया फैक्शनलिज्म डेवलप हुआ। फैक्शनलिज्म मतलब दो धड़े डेवलप हुए। एक धड़ ने तो ये बोला कि हम सपोर्ट करेंगे इस मूवमेंट को, लेकिन एक जो धड़ा था उसने ये बोला कि हम सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हालांकि अंबेडकर ने आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट को, लेकिन अंबेडकर के कुछ कंसर्न थे, इसी कारण से अंबेडकर ने क्या किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो वो जो कंसर्न थे ना, अगर मैं बोलूँ क्या अंबेडकर एंटी नेशनल थे, क्या अंबेडकर एंटी इंडिपेंडेंस थे इंडिया के, तो आंसर इज नो। अंबेडकर चाहते थे भारत आज़ाद बने, लेकिन भारत कैसा आज़ाद बने एक बारी हम वो जानते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अंबेडकर का डर क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद? 1942 में मूवमेंट स्टार्ट हुई। अगर ये क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाती, 1942 के अंदर हमें आज़ादी मिल जाती, तो उस टाइम पर अंबेडकर के जो डर थे ना, वो देखिए। सबसे पहला, अगर हमें इमीडिएट इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी भारत की, वो कंड्यूसिव नहीं थी किसके लिए? दलित्स के लिए। दलित बहुत पिछड़े हुए थे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड अंबेडकर का ये बोलना था कि इंडिपेंडेंस विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा, इंडिपेंडेंस में एग्रेवेट द प्रॉब्लम, बिकॉज ऑल द कांग्रेस लीडरशिप्स, जो भी कांग्रेस की लीडरशिप थी ना, इज ऑल डोमिनेटेड बाय द अपर कास्ट हिंदूज। एंड if the Congress leadership is dominated by the upper caste Hindu, then how will they take important steps to tackle the problem of Dalits, है ना, कि वो कैसे important steps लेंगे कि वो दलित की जो मूवमेंट है, दलित के जो बारे में वो सोच सके। तो अंबेडकर का कंसर्न यहाँ पे राइज हुआ कि आई थिंक अंबेडकर ने उस टाइम पर सोचा कि कांग्रेस लीडरशिप विल इनेप्ट टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ दलित्स। दैट्स वाई अंबेडकर ने अपोज किया क्विट इंडिया मूवमेंट को। अदर रीजन वर्स, ठीक है ना, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो दलित कम्युनिटी मार्जिनलाइज है, उसके बाद जो लीडरशिप कांग्रेस की इतनी बड़ी जो अपर क्लास हिंदू की लीडरशिप है, क्या वो मार्जिनलाइज नहीं कर देगी दलित्स को भारत के अंदर? एक ये रीजन बना। अगला रीजन है कि अंबेडकर चाहते थे एनालिसिस ऑफ कास्ट। अंबेडकर क्या चाहते थे कि एनालिसिस ऑफ कास्ट, लेकिन कांग्रेस ने एनालिसिस ऑफ कास्ट के लिए, कास्ट को त्यागने के लिए या फिर कास्ट को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जब मिलते हैं तो गांधी जी बोलते हैं कि कास्टिज्म, कास्ट इज द इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हिंदुइज्म का। और गांधी जी और अंबेडकर की सोच में भारत में और इंडिपेंडेंस के बाद क्या होगा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। गांधी सिर्फ इस टाइम ये सोच रहे थे भारत को इंडिपेंडेंस मिल जाए, अंबेडकर इस टाइम पर ये सोच रहे थे कि भारत को इंडिपेंडेंस तो मिल जाए, क्या जब भारत आज़ाद होगा क्या भारत दलित के लिए इक्वल होगा? क्या वहां पर दलित के लिए फ्रेटर्निटी होगी, भाईचारा होगा? क्या इक्वालिटी होगी, लिबर्टी होगी? अंबेडकर का मन इस टाइम पर यह बोल रहा था कि शायद ना हो।
एंड उसके बाद एक और रीज़न है कि जब जब अंबेडकर ने फिर से डिमांड करी, किस चीज़ की डिमांड करी? अंबेडकर ने जब डिमांड करी कि हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह आया कम्युनल अवॉर्ड। कम्युनल अवॉर्ड के अंदर एक्सेप्ट भी कर लिया गया कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। बट गांधी ने उस टाइम पर जो आंदोलन, मतलब कि जो उन्होंने क्या किया कि मतलब व्रत रख लिया, आमरण अनशन पर चले गए और बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, आपको हम रिजर्वेशन दे देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना, कंबाइन हिंदू इलेक्टोरेट में से। तो उन्होंने बोला कि ये तो अंबेडकर के मन में ये हुआ कि ये तो पहली बार हुआ है कि हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा अपने प्रिविलेजेस के लिए। तो अंबेडकर ने ये सोचा कि आई थिंक ब्रिटिशर्स वर मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू कि कांग्रेस लीड करे इंडिया को आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एक रीज़न ये भी था। एंड उसके बाद आखिरी में ये कंसर्न रहा कि क्या भारत के अंदर, आज़ाद भारत में, क्या दलित को पॉलिटिकल पावर मिल पाएगी? हालांकि बहुत सारे दलित जो हैं वो कुछ तो रहे हैं, जैसे कि मायावती हो गए, वो दलित सीएम रह चुकी हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब ये हमारी शेड्यूल ट्राइब से हमारी जो प्रेसिडेंट है वो हैं, मतलब कि शेड्यूल ट्राइब से हैं, मुर्मू जी, ठीक है। लेकिन आज भी क्वेश्चन है, क्या इंडिया विल गेट अ दलित पीएम, प्राइम मिनिस्टर? अगर कोई बना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस व्हाई अंबेडकर रिजेक्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या थी, क्या उसके प्रोज थे, क्या उसके कॉन्स थे, मैं सब बता चुका हूँ। अंबेडकर ने क्यों रिजेक्ट करी, मैं ये भी बता चुका हूँ। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगले कंटेंट पर मिलते हैं। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, आराम से सोइएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें करंट एक्सप्रेस को। चलिए चलता हूँ मैं।